नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। इंदौर की सांवेर विधानसभा क्षेत्र की कैलोधाला पंचायत के अंतर्गत फिनिक्स टाउनशिप के रहवासियों ने इनफॉर्मल यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आरक्षित जमीन पर कथित रूप से किसान द्वारा किए जा रहे कब्जे एवं अनाधिकृत रूप से प्लॉट बेचने का विरोध किया है। मामले को लेकर रहवासियों ने इंदौर कलेक्टर की जनसुनवाई में भी शिकायत की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फिनिक्स टाउनशिप एक्सल फ्लोर वाली गली रहवासी संघ द्वारा क्षेत्र की लगभग 12,000 स्क्वायर फीट जमीन पर कथित रूप से किसान द्वारा कब्जा करने एवं अनाधिकृत रूप से प्लॉट काट कर बेचे जाने को लेकर शिकायत की है। रहवासियों ने बताया कि कॉलोनी में उक्त जमीन टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के नक्शे में इनफॉर्मल यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बगीचे के लिए आरक्षित बताई गई है। ऐसे में उक्त जमीन पर किसान द्वारा कब्जा कर प्लॉट काट कर बेचे जाने की कोशिश की जा रही है। कॉलोनी वासियों ने इसे लेकर अपने घरों के बाहर प्लॉट खरीदने बेचने वालों को आगाह करते हुए पोस्टर भी चिपकाए हैं, जिससे लोग अपनी पूंजी को अनाधिकृत प्लॉट खरीदने में ना गवाएं। इस मामले को लेकर रहवासियों ने सरपंच जितेंद्र सिंह डोडिया से भी शिकायत की है। आपको बता दें कि फिनिक्स टाउनशिप इंदौर के कुख्यात कॉलोनाइजर चिराग चंपू अजमेरा ने काटी है। इस बारे में सरपंच जितेंद्र सिंह डोडिया ने मीडिया से चर्चा में बताया कि उक्त जमीन के किसान के पास दस्तावेज है, खसरे में भी किसान का नाम है। कॉलोनाइजर ने किसान से जमीन खरीदे बगैर ही उस पर टीएनसी करवा ली थी। क्षेत्र के पटवारी ने भी दस्तावेज के आधार पर उक्त जमीन किसान की बताई है। ऐसे में पंचायत किसान को उसकी जमीन पर निर्माण करने से कैसे रोक सकती है? ये सर फिनिक्स टाउनशिप है और यहाँ पे ये एक्सल फ्लोर वाली गली है राधा रमण मंदिर के पास में। और यहाँ पे जो हमारे 10 मकान बने हुए हैं रॉ हाउसेज, उसके सामने हमें जो नक्शे में बताया गया है वो इनफॉर्मल की ज़मीन है। और यहाँ पे पिछले कुछ टाइम से कुछ अज्ञात लोग आ रहे हैं जो यहाँ पे कब्जा कर रहे हैं। बाकायदा प्लॉटिंग भी करके गए हैं यहाँ पे कि हम यहाँ पे नवरात्रि से काम स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद में हमने लसुड़िया थाने में कंप्लेंट भी की है। हम जनसुनवाई में कलेक्ट्रेट ऑफिस में भी गए हैं, वहाँ पे कलेक्टर साहब ने भी बोला है ठीक है हम देखते हैं क्या कार्रवाई हो सकती है। और यहाँ पे हम ग्राम पंचायत में भी गए थे तो उनने हमें मना कर दिया, बोले कि इसमें हम कोई आपकी सहायता नहीं कर सकते। ये जो किसान है ये कौन है और किस तरह से सर इतना हमें ग्राम पंचायत वाले बता ही नहीं रहे हैं कि ये कौन है क्या है, उनकी कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दे रहे हैं। यहाँ के जो कोई जनप्रतिनिधि हैं जैसे कि विधायक वगैरह भी हैं, तुलसी सिलावट जी भी हैं, जी उनसे सर उनसे अभी संपर्क नहीं हुआ है हमारा। जी जी। और किस तरह की परेशानी यहाँ पे आ रही है? ये लोग क्या दादागिरी भी करते हैं? हैं? सर दादागिरी कर रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए। जैसे कैलाश जी ने बोला था कि आप लोग पेड़ पौधे लगाइए, 15 लाख का या 5 लाख का जो भी उनका टारगेट था, हमने भी यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए। वो आते हैं और यहाँ पे तोड़ के चले जाते हैं, आते हैं तो तोड़ के चले जाते हैं क्योंकि हम लोग रहते नहीं है यहाँ पे, हम लोग सब सर्विस वाले हैं। तो बस वो आते हैं पीछे से तोड़ के चले जाते हैं। फिनिक्स टाउनशिप है, एक्सल फ्लोर वाली गली है जो राधा रमण मंदिर के पास में है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ अज्ञात लोग आ रहे हैं और वो अवैध निर्माण कर रहे हैं जो कि ईडब्ल्यूएस की जमीन है 12,000 स्क्वायर फीट के लगभग। और इस पे अवैध तरीके से निर्माण हो रहा है और फिर हमको धमकाया जा रहा है कि आप यहाँ पे मतलब कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते, जबकि सरकारी ज़मीन है, इस पे किसी का कब्जा नहीं है। हमने 2-3 बार यहाँ कुछ बनाया है, गार्डन के लिए पौधे लगाए तो वो भी हटाए जा रहे हैं और बहुत जनता के साथ खिलवाड़ की जा रही है। आपका कहना है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आरक्षित जगह को बेचने का प्रयास किया जा रहा है? बेच रहे हैं, अवैध निर्माण हो रहे हैं। तो पीछे भी 2 मकान बन चुके हैं और आगे भी और उनकी चल रहा है कि मतलब हम बनाएंगे। लगभग कितने स्क्वायर फीट जगह है? ये 12,000 स्क्वायर फीट से ऊपर ही है साहब, कम नहीं है। और ये कौन लोग हैं जो इस पे कब्जा करके इसको बेचने का? इस पे अज्ञात लोग हैं जो एक तो खेत वाले आते हैं पास में, वो कहते हैं कि भैया ये जमीन मेरी है, और दूसरे बहुत सारे जने आते हैं बोलते हैं हमारी, और नवरात्रि से यहाँ काम शुरू करेंगे। और जो कॉलोनाइजर है उनका क्या कहना है इस मामले में? उनसे बात हुई आपकी? कॉलोनाइजर भी बोलते हैं कि साहब हम कुछ नहीं कर सकते। सरपंच साहब से मेरी बात हुई थी, सरपंच साहब बोलते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, किसान की जगह है, ईडब्ल्यूएस वाले नक्शे में गलत बता रखा है। सरपंच साहब डोडिया साहब है। ये जो जमीन है ये किसान ने क्या कॉलोनाइजर को बेची थी? नहीं, ये नक्शा है ना सर, टीएनसी से पास है। तो जब हमने मकान लिया तो हमको ये पता नहीं किसान ने क्या किया। जब नक्शा देख के मकान लिया हमने, तो हम रहवासी को पता है कि ये इनफॉर्मल की जमीन और नक्शा हमारे पास में है। ये जो आपने इसकी शिकायत कहीं की है? हमने इसकी शिकायत थाने में कर रखी है, लसुड़िया थाने में, और जनसुनवाई वहाँ कलेक्टर साहब से कर रखी है और उन्होंने भी कहा है कि हम आपको इसकी कार्रवाई करके दिखाएंगे। सर ये कॉलोनी कटी हुई है 2007 की है, हमारे कार्यकाल के
पहले की कटी हुई है। इसमें टीएनसी 7 या 8 में आई थी पूरी कॉलोनी की। तो इसमें कुछ ज़मीनें ऐसी है जो बिना किसान की अनुमति के टीएनसी हो चुकी है। और आज किसान एक जो मामला है, ये किसान के पास 2 बीघा ज़मीन है उसकी खुद की, वो खुद भी उस ज़मीन को छुड़वाने में संघर्ष में लगा, क्योंकि एक बार किसी ज़मीन की टीएनसी हो जाती है तो टीएनसी खारिज नहीं होती। और वो ज़मीन उसकी खुद की लैंड है और रहवासी कह रहे हैं कि इसमें ईडब्ल्यूएस के प्लाट कटे हुए और कुछ गार्डन का हिस्सा दर्शाया चुका। किसान कह रहा है कि मैंने ज़मीन बेची ही नहीं, अब ये मेरी बिना अनुमति के कैसी टीएनसी हुई। और ये काम भी इनका ही, अपने चिराग शाह और चंपू अजमेरा, अरुण डागरिया जी और ये सब पूरी इनकी टीम थी उस टाइम, उनने मिलके जो करा, बस वही है, उसी को परिणाम है। जनता परेशान। और यहाँ तो काफ़ी मामला है कि एक प्लाट की 3-3 रजिस्ट्री भी हुई चुकी है और पूर्व में अभी वर्तमान में भी केस चली रहा बहुत सा, को निराकरण अभी हमारे लगे कि करने में है, शासन प्रशासन लगे हुए। राजेश भैया सोनकर जी जब विधायक था उस टाइम भी उनने करीबन 300-400 लोगों के प्लाट भी दिलवाए। वहाँ काफ़ी विवादित कॉलोनी, वहाँ किसान भी बहुत परेशान है। करीबन 4 किसान हैं इनके अलावा भी कि जिनकी अनुमति के बिना टीएनसी हो चुकी है। अब वो कैसे हुई भगवान जाने, अब परमात्मा ही जाने, अब शासन प्रशासन है। अभी जो रहवासी है उनका कहना है कि जब यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के प्लाट है तो फिर किसान निर्माण नहीं कर सकता है। आपको अभी शिकायत की, क्या कहना चाहेंगे? सर, हमने किसान को भी बुलाया था और जब उनने लेटर दिया था हमने किसान को बुलाया, किसान ने अपनी खसरा विवन दिखाई, तो हमने पटवारी ने भी मौका मुआयना करा। भाई किसान की ज़मीन है, वो भी कैसे बोले। अब तो क्या उस जमीन पे निर्माण को रोका नहीं जा सकता है? अब किसी की निजी ज़मीन पे अपन कैसे निर्माण रोके। अब वो बेचारा 2 बीघा ज़मीन है। पर टीएनसी जो कि सरकारी का एक विभाग है, हाँ। उसमें अगर उस जमीन को शासकीय जमीन दर्शाते हो, वहाँ पे ईडब्ल्यूएस के प्लाट दर्शाए गए, तो फिर उसका क्या? नहीं, शासकीय ज़मीन नहीं है, उनने बता ही दिया कि हमारी प्राइवेट ज़मीन है ये। उसके पास की जमीन दर्शाई जा रही है उसमें। नहीं, वो कॉलोनी नाइजर ने बिना अनुमति से काटी। तो अब कॉलोनी नाइजर ने जब बिना टीएनसी किसान की अनुमति के टीएनसी करवाई तो कुछ भी दर्शा सकता है उस पर। ईडब्ल्यूएस दर्शा सकता है, गार्डन दर्शा सकता है, खेल ग्राउंड दर्शा सकता है, या फिर आवास के लिए भी दर्शा सकता है। वो उसकी मर्जी के हिसाब से कर दिया उसने, क्योंकि किसान से ली नहीं थी। उसने सोचा कि ये लैंड अपन ने ली तो नहीं है, अपने को ना ईडब्ल्यूएस के मकान बनाना पड़ेंगे, वो भी फ्री हो गया। भाई वो शासन को उसने दर्शा के, वो तो एक तरह से पल्ला झाड़ ही लिया कुछ कुल मिला के उसने। क्षेत्र में सर अभी समस्या का क्या निराकरण है? सर हमारे शासन ने ही टीएनसी करी, अब शासन से उम्मीद करेंगे कि इस पे निर्णय शासन ही करे। पंचायत तो बहुत छोटी यूनिट है। अन्य किसानों के साथ भी इस तरह की धोखाधड़ी हुई है? हाँ, बहुत 4 किसान है, एक माइकल करके है और एक अपने भगवान जायसवाल करके थे, एक अपने क्या नाम है उनका, प्रवीण डाक साहब और गजराज सिंह जी। तो इस मैटर में 2-3 महीने बेचारा उनने ज़मीन, उनको पता नहीं था कि ऐसी टीएनसी हो गई और चले गए, जेल भी रह के आए 3-4 महीने।